ईद की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आप हज़रात के सामने बयान किया जा रहा है। इसे ज़हन नशीन कर लें। आम तौर पर चूँकि साल में 2 मरतबा मौका होता है, इसलिए ज़हन से तरकीब निकल जाती है और बहुत से हज़रात जो ईदगाह जाते हैं तो उनके बग़ल में चूँकि हर आदमी जुब्बा कुब्बा पहने होता है, तो ये सोचते हैं कि भाई फ़लाँ साहब जो हमारे बग़ल में हैं तो ये बहुत बड़े मौलाना साहब लग रहे हैं, तो इसलिए उनका देखा देखी हम नमाज़ पढ़ते हैं और पता चला कि वो ये सोचते हैं कि हमारे बग़ल वाले जो साहब हैं तो ये तो माशाअल्लाह बहुत बड़े अल्लामा लग रहे हैं, तो इनकी नमाज़ तो बहुत दुरुस्त होगी। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम उनके ऊपर। यानी मन तुरा हाजी बुगोयम तू मोरा हाजी बुगो, ये वाला हाल रहता है कि हम आपको हाजी कहें, आप हमें हाजी कहें। इसलिए न उनकी नमाज़ सही होती है, न इनको नमाज का तरीक़ा आता है। इसलिए ज़हन नशीन कर लें ईद का तरीक़ा। देखिए, ईद की जो नियत करना है वो इस तरह है। नियत मैं करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर की वाजिब 6 ज़ायद वाजिब तकबीरों के साथ। ये नमाज भी वाजिब है और 6 ज़ायद तकबीरें हैं वो भी वाजिब हैं। नियत मैं करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर की वाजिब 6 ज़ायद वाजिब तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये नियत जो आपको नियत के अल्फाज बताए गए, ये असल में नियत नाम है दिल के इरादे का। तो ये नियत दिल के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई ज़ुबान से कह ले तो कह सकता है, मुस्तहब है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ज़ुबान से ना कहे तो ये ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी। दिल के अंदर आपकी ये नियत होनी चाहिए कि यह नमाज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी वाजिब है और इसके साथ 6 ज़ायद तकबीरें हैं वो भी वाजिब हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए हम अपने हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे और फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, हम लोग भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात ज़ायद कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हम लोग दोनों हाथों को अपने कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी दफ़ा भी इसी तरह दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ेंगे नहीं बल्कि बांध लेंगे। फिर उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कुरान करीम की कोई सूरत या कहीं से कुछ आयात पढ़ेंगे और 1 रकात पूरी करेंगे। दूसरी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो खड़े होने के साथ ही वो क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात ज़ायद कहना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है और छोड़ देना है। दूसरी दफ़ा भी दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है और छोड़ देना है। तीसरी दफ़ा भी दोनों हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले जाना है और छोड़ देना है। चौथी तकबीर जब इमाम साहब की हमारे और आपके कानों से टकराए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाए बग़ैर रुकू में चले जाना है और इस तरह इमाम साहब के साथ दूसरी रकात भी पूरी कर लेना है। उम्मीद है कि मसला समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रख लें कि इस नमाज है इसमें 6 तकबीरात ज़ायदा हैं। 3 तकबीरात ज़ायदा पहली रकात में हैं, 3 तकबीरात ज़ायदा दूसरी रकात में हैं। पहली रकात में जो 3 तकबीरात ज़ायदा हैं वो क़िरात से पहले हैं और सना के बाद हैं। अल्लाहु अकबर कहने के बाद, सना पढ़ने के बाद क़िरात से पहले 3 तकबीरात ज़ायदा हैं और तीसरी में हमें हाथ बांध लेना है और दूसरी रकात में जो 3 तकबीरात ज़ायदा हैं वो क़िरात के बाद हैं। यानी हम लोग सजदे से उठेंगे तो उठने के मान बाद हाथ को बांधेंगे और इमाम साहब क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 3 तकबीरात हमको कहना है और दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है और छोड़ देना है और चौथी मरतबा हाथों को उठाए बग़ैर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सबकी नमाज़ दुरुस्त हो सके। और चूँकि साल में 1-2 बार मौका मिलता है पढ़ने का, इस वजह से अक्सर लोगों के जहन से तरकीब निकल जाती है, इसलिए याद दहानी के लिए ये वीडियो आप हज़रात तक पहुँचाया जा रहा है। आप हज़रात इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों और तरावीह के बदले हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।